हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया, बिंदास, मजे में, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। हर रोज बस एक ही मन में चाहत होगी कि भाई कैसे भी करके हमें दरोगा बनना है। दरोगा के मन में जो है वो सपने लिए आप लोग बैठे होंगे और उन सपनों को साकार करने का तरीका केवल जो है वो है मेहनत। हर रोज अपने आप में इंप्रूवमेंट करिए। हर रोज अपने आप से पूछिए कि आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने किस कमी को दूर किया, और अपनी कमियों को पहचानने का काम करिए। यकीन मानिए, अगर आप इन सब चीजों पे अच्छे से काम करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत जो है इन कंधों पर स्टार लगने से नहीं रोक पाएगी। सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। कमलेश कुमार पाल हैं, रवि प्रताप हैं, सरकारी गुंडा हैं। बहुत बढ़िया, मैंने पहले भी कहा था कि जैसा नाम रखोगे वैसी ही फील आएगी, है ना। काजल यादव हैं, द्रौपदी हैं, पिंकी रजक हैं, शिवानी हैं, चीनिका सैनी हैं, आशीष शर्मा हैं, दानिश हुसैन हैं, निधि यादव हैं, अर्चना हैं, नीरज चौधरी हैं, अभी गौर हैं, अंशिका हैं, मुस्कान हैं, सौरभ सिंह हैं, जितेंद्र कुमार हैं, प्रदीप तिवारी हैं, काजल कुमारी हैं, लक्ष्मी चौधरी हैं, आयुष मनी हैं। चलिए, सभी कोई मौजूद है। शुभम, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है ना। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मेरे भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और कल के क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कराऊंगा, है ना। कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी करेक्शन करेक्शन है, थोड़ा सा आप लोग समझेंगे। कल एक क्वेश्चन था आप लोगों के सामने, अगर मैं बात करूं, कल एक क्वेश्चन था मेरे भाई। ये आप लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई थी 9, 12, 15 और आगे दिया हुआ था 18 और लास्ट दिया हुआ है 87। जल्दी जल्दी में कभी कभी हो जाता है ना कि वो वर्ड नहीं पढ़ पाते हैं आप, है ना। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिया था 15, 20, 25, है ना। मुझे भी पता नहीं चला, जब बच्चों के मैसेज आए इंस्टाग्राम पे तब मुझे पता चला कि हाँ, बच्चों की तरह मैं भी इसमें बिटवीन पढ़ना भूल गया था, तभी मुझे पता चला है। ठीक है मेरे भाई, दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो पूछ सकता है कि कुल कितने पद हैं, इस श्रेणी के अंदर कुल कितने पद हैं, इस श्रेणी के अंदर कुल कितने पद हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इनके बीच में कुल कितने पद हैं। इन बिटवीन पूछ सकता है, इनके बीच में, इनके बीच में कुल कितने पद हैं। क्वेश्चन के करने का तरीका नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा हमने कल सॉल्व किया था। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अंतिम पद क्या है, 87, टीएन की वैल्यू 87 है। टीएन का फॉर्मूला ए यानी कि 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा। 87 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 78 बचेगा। मल्टीप्लाई में 3 है, इधर आके डिवाइड में 3 होगा, -1 है, इधर आके +1 होगा। यानी कि मेरे भाई यहां हमने 27 आंसर लगाया था। लेकिन 27 आंसर मेरे भाई तब होगा जब वो आपसे कुल पद पूछेगा। जब वो आपसे कुल पद पूछेगा तब आपका आंसर क्या होगा, 27। लेकिन उसने कहा इन बिटवीन, इनके बीच में। इनके बीच का मतलब है कि आपको पहले और आखिरी के बीच में बताना है, पहले और आखिरी के बीच में बताना है। तो आपको इन दोनों को काउंट नहीं करना है। जब टोटल 27 टर्म है तो इसमें से आपको 2 घटाना होगा, क्योंकि इनके बीच में बताना है। तो बीच वाले का जो आंसर होगा वो 25 होगा और टोटल पद जो होंगे वो 27 होंगे। हमेशा बीच वाले के केस में पहले और आखिरी को हमें काउंट नहीं करना है, हमें इन दोनों संख्याओं को दोस्त हटाना होगा। ठीक है, कल हमने 3 चीजें पढ़ी थी मेरे प्यारे दोस्त। एक टीएन हम लोगों ने जाना था, टीएन का फॉर्मूला क्या होता है। टीएन मेरे भाई आखिरी पद होता है, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। ए क्या होता है, प्रथम पद होता है। एन क्या होता है, पदों की संख्या होती है। और डी क्या होता है, सार्वंतर होता है। ठीक है, फिर हमने एसएन का फॉर्मूला पढ़ा था। जब भी योग की बात होगी, जब भी सम की बात होगी,
तो मैंने दो फॉर्मूले आप लोगों को लिखवाए थे, दो फॉर्मूले मेरे प्यारे दोस्त। पहला फॉर्मूला ये आप लोगों को लिखवाया था और एसएन का ही दूसरा फॉर्मूला जो है वो ये आप लोगों को लिखवाया था। अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई ये ए जो है वो प्रथम पद होता था और ये एल जो है वो लास्ट टर्म होता था। ठीक है, इन तीन फॉर्मूले से अलग हमें बहुत कुछ करना नहीं है, बहुत कुछ सीखना नहीं है। मैं बस आप लोगों से ये कहूंगा, अभी शुरुआत में आप लोग सोच सकते हैं कितनी क्लासेस होंगी, लेकिन जब ये कोर्स खत्म होगा तो आप अपने आप को सच में सबसे डिफरेंट पाएंगे कि आपने बहुत कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो प्लीज ना खुद को डिस्टर्ब रखिए, ना मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश करिए। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई साहब हम नहीं पढ़ेंगे इतना, तो आप अपनी मर्जी से काम कर लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ने के लिए तैयार बैठे हैं। आज आप मेरिट में देख रहे हैं कितना उछाल आया है, वो उछाल ऐसे ही नहीं है मेरे भाई, बहुत बहुत पढ़ने वाले लोग हैं। ठीक है, तो इसलिए कंपटीशन का दौर है, आप लोगों को तैयार रहना होगा हर एक चीज के लिए। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हर क्वेश्चन पे ट्रिक नहीं लगती है, पर उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि हम क्वेश्चंस को करें ही ना। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। भैया आप हंसते नहीं है, नहीं मना किया हुआ है हंसने के लिए मना किया हुआ डॉक्टर ने मुझसे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद जो है वो 1/8 दिया हुआ है और आठवां पद जो है वो 1/4 दिया हुआ है। इस श्रेणी का 32वां पद क्या होगा, वो आप लोगों से जस्ट ये पूछना चाह रहा है। इस श्रेणी का 32वां पद क्या होगा, वो जस्ट आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। फटाफट बताइए बच्चा, इस श्रेणी का 32वां पद क्या होगा, वो आपसे जस्ट ये पूछना चाह रहा है। क्या कोई मुझे बताएगा इस श्रेणी का 32वां पद जो होगा वो क्या होगा? फटाफट बताइए बच्चे। देखिए तरीके भैया बहुत है, थोड़ा सा सोचना। पहले ना मैं इसे एक मेथड से बताता हूं, फिर चीजों को समझेंगे। एक समांतर श्रेणी का चौथा पद यानी T4 की वैल्यू। T4 मतलब क्या, A+3D होता है। अब आप कहेंगे जी A+3D कहां से आ गया, क्योंकि कल का तो आप पढ़ के नहीं आए हैं। बेटा T4 का मतलब क्या होता है, पहले मुझे Tn का फॉर्मूला बताइए। तो आप कहेंगे Tn का फॉर्मूला A+n-1 इंटू डी होता है। क्योंकि n की वैल्यू मैं 4 ले रहा हूं, T4, तो 4 में से 1 जाएगा, तो T4 का मतलब A+3D होता है। T7 का मतलब A+6D होता है, ये आपको याद रखना होगा। A+3D की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/8 दी गई है। आठवां पद यानी A+7D, ये आठवां पद हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1/4 दी गई है। तो इस श्रेणी का 32वां पद क्या होगा, यानी वो आपसे A+31D की वैल्यू पूछना चाहता है। यही तो पूछना चाहता है। वो नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन घटाइए, कट जाएगा, 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा। 1/4 में से 1/8 घटाइए मेरे प्यारे दोस्त, 8 एलसीएम आ जाएगा आप लोगों का। 4 दूनी 8, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी ये 1/8 आ चुका है। अगर ये 1/8 आ चुका है तो मेरे प्यारे दोस्त ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, यानी डी की वैल्यू 1/32 आ जाएगी। आ चुकी है डी की वैल्यू। अगर डी की वैल्यू 1/32 आ चुकी है तो 3/32 हो जाएगा। यहां डी की वैल्यू 1/32 रखो, 3/32, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा 3/32। हम एलसीएम लेंगे तो 32 एलसीएम आ जाएगा। 8 चौक 32, 4 एकम 4 होगा, -3, 1/32 ए की वैल्यू आ जाएगी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ए की वैल्यू 1/32 है, प्लस डी की वैल्यू 1/32 है,
डी की वैल्यू 1/32 है। तो आप कहेंगे 31 एकम 31 और 1 32/32, आंसर 1 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? मैंने कुछ नहीं किया। चौथा पद 1/8 दिया हुआ था। a प्लस 3d की वैल्यू 1/8 है। आठवां पद 1/4 दिया हुआ था। a प्लस 7d की वैल्यू 1/4 है। मैंने इसमें से इसको घटा दिया, ये तो कट जाएंगे। 7 में से 3 गया, 4 बचेगा, और जब 1/4 में से 1/8 घटाओगे तो 1/8 बचेगा। 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा। डी की वैल्यू 1/32 आ चुकी है। अगर डी की वैल्यू 1/32 आ चुकी है तो यहां ये पूरी वैल्यू 3/32 हो जाएगी। प्लस है इधर आके माइनस 3/32। एलसीएम 32 आएगा। 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 एकम 4, ये एक ही वैल्यू 1/32 आ जाएगी। हमसे 32वां पद पूछा है। 32वां पद a प्लस 31d होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, a की वैल्यू 1/32 है, प्लस 31, डी की वैल्यू 1/32 है। 1/32 प्लस 31/32, 32 एलसीएम आएगा। 31 और 1 32/32, यानी कि 1 आ जाए। ठीक है। अब डायरेक्ट अप्रोच क्या रहेगी? डायरेक्ट अप्रोच क्या रहेगी, समझिए थोड़ा सा ध्यान से। समांतर श्रेणी का चौथा पद, यानी कि चौथा पद कितना दिया हुआ है? 1/8, और आठवां पद कितना दिया हुआ है? 1/4 दिया हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? तो 1/4 में से 1/8 जब आप घटाओगे तो 1/8 आ जाएगा। यानी हर 4 पदों के बीच का डिफरेंस जो है, हर 4 पदों के बीच का डिफरेंस जो है वो 1/8 है। अब आप मुझे एक चीज थोड़ी सी समझाने की कोशिश करिए। हर 4 पदों के बीच जो है वो डिफरेंस कितना है? 1/8 है। ये बात समझ रहे? ये कौन से नंबर का पद था? ये चौथे नंबर का पद था। ये चौथे नंबर का पद था। मुझे कौन से नंबर का पद निकालना है? 32वें नंबर का पद निकालना है। यानी इसमें 8 की गुणा करनी पड़ेगी। भाई इसके डिफरेंस जो आएंगे वो 8 की गुणा, 8 चौक 32, तभी तो होगा डिफरेंस 32। देखिए ये चौथे नंबर का पद है, मुझे 32वें तक जाना है, 8 की गुणा करनी पड़ेगी। तो मैंने यहां डायरेक्ट 8 की गुणा कर दी। यहां से ये 1 आ जाएगा। ठीक है। और इसका जो सॉल्यूशन था वो आपके सामने ये है। हर 4 पदों के बीच में जो है वो 1/8 का डिफरेंस आएगा। हर 4 पदों के बीच में, पहले 4 पदों के बीच में 1/8 का डिफरेंस, अगले 4 पदों के बीच में 1/8 का डिफरेंस, फिर अगले 4 पदों के बीच में 1/8 का डिफरेंस। अगर चौथा पद जो है वो 1/8 है, आपको 32वां पद निकालना है, तो 4-4 के गैप करते चले जाओ, या फिर डायरेक्टली आप लोग 8 की गुणा कर दो। ठीक है। अगर ये यहां से चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो छोड़ दीजिए, आप इस मेथड से कर लीजिए। अब आप कहेंगे भैया जी ये तो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा। लॉन्ग नहीं है, जब आप खुद से करेंगे तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत समस्या नहीं आएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। पूरा मैथ कितने मंथ में एंड होगा? लगभग 6-7 महीने लगेंगे अगर वैकेंसी नहीं आती है तो। 7 महीने लगेंगे करीब करीब। देखिए ये क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेशन वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझना। यदि किसी समांतर श्रेणी में 7वें तथा चौथे पद का अनुपात 20/11 है, मेरी बात को समझना। समांतर श्रेणी में 7वां पद मतलब T7, और चौथा पद मतलब T4। 7वें और चौथे पद का अनुपात क्या दिया हुआ है? 20/11 दिया हुआ है। आया ना? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे एक बात समझाएंगे, यहां ये चौथे पद के बारे में जानकारी दी हुई है, यहां ये 7वें पद के बारे में जानकारी दी हुई है। गैप कितने पद का है? 3 पद का है। गैप कितने पद का है? 3 पद का है। आया ना? और अगर मैं यहां से गैप पूछूं तो यहां गैप कितने पद का है? 9 पद का है। भाई 20 में से 11 जाएगा, 9 बचेगा।
अगर 3 पद के बीच का गैप 9 के बराबर है तो एक पद के बीच का गैप किसके बराबर हो जाएगा? तो आप कहेंगे कॉमन डिफरेंस जो है इस तरीके से 3 आ जाएगा। अगर 3 पदों के बीच का गैप 9 के बराबर है, 3 पदों के बीच का गैप 9 के बराबर है, तो एक पद के बीच का गैप कितने के बराबर आ जाएगा? 3 के बराबर आ जाएगा। अब आप यहां देख लीजिए, एक पद का गैप 3 के बराबर आ चुका है। ये कौन सा पद है भाई साहब? चौथा पद है। चौथा पद मतलब a+3d, और चौथा पद दिया कितना है? 11। डी की वैल्यू कितनी है? 3। 3 तिया 9 प्लस है, इधर आके माइनस, तो क्या ए की वैल्यू जो है वो 2 निकल के आ जाएगी? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल आ जाएगी। हो गया क्वेश्चन खत्म। तीसरे तथा छठे पद का अनुपात बताइए। तीसरा पद होता है a+2d और छठा पद होता है a+5d। इन दोनों का रेशो वो आपसे पूछना चाह रहा है। ए की वैल्यू कितनी है? 2 है, और डी की वैल्यू 3 दूनी 6 हो जाएगी। ए की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू 5 दिया 15 हो जाएगी। यानी कि आंसर कितना आएगा? 8/17। ऑप्शन नंबर ए। बताइए, था कुछ भी नहीं था। टाइम थोड़ी ना लेगा, लेकिन टाइम लेगा अगर सोच को अच्छा नहीं रखा। जब उसने ये कह दिया कि सातवें और चौथे पद का अनुपात 20/11 है, तो आप ये समझ लीजिए ना, चौथे और सातवें पद में गैप कितने पद का है? 3 पद का है, 3 टर्म्स का है। यहां गैप कितने का आ रहा है? 9 का आ रहा है। यानी कि मेरे भाई 3 पद की वैल्यू 9 दी गई है, तो एक पद की वैल्यू 3, यानी डी की वैल्यू 3 आ जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं चौथा पद होता क्या है? a+3d होता है, उसकी वैल्यू 11 दी है। डी की वैल्यू 3 रखिए, 3 तिया 9 प्लस है, इधर आके माइनस, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। ए की भी वैल्यू आपके पास है, डी की भी वैल्यू आपके पास है। आपसे वो पूछ रहा है भैया तीसरा पद और छठे पद का रेशो पूछ रहा है। ठीक है, तो तीसरा पद ये होता है, छठा पद ये होता है। वैल्यू रख लीजिए, 8/17 आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे भाई, ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है मेरे भाई। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। बिना डिफरेंस के बताओ। बिना डिफरेंस के तो भाई ये a+6d हो जाएगा, ये a+3d हो जाएगा, फिर यहां से डी और ए में रेशो निकालोगे, बहुत पेचीदा हो जाएगा। जब आपसे रेशो देके रेशो ही पूछ रहा है तो फिर तो डायरेक्ट करो। 2026 में एपीजीपी से क्वेश्चन नहीं आया था। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा। पता है, अगर कोई चैप्टर आपका वीक होता है, मैं आपकी जगह होता, मैं क्या करता? जैसे मेरा एपी मैंने कभी पहले नहीं पढ़ा है, मैंने जीपी पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो मैं अपने मन को समझाता कि जो मैंने नहीं पढ़ा है उस पर मुझे टाइम देना होगा, पहली बार में चीजें नहीं होंगी। थोड़ा सा क्लास में पढ़ूंगा, थोड़ा सा खुद से वीडियो देखूंगा, और एक बार समझ में आ गया तो फिर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यही सोच जो है वो आप लोग भी रखिए। क्लास में आ जाता है समझ में, फिर भी एक बार खुद से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर कोई चैप्टर वीक लगता है, उस चैप्टर को छोड़ना विकल्प नहीं है मेरे भाई, उस चैप्टर को छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है, उस चैप्टर को थोड़ा सा ज्यादा टाइम देके बेहतर बनाना सॉल्यूशन है। बेहतर बनाना सॉल्यूशन है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। क्वेश्चन ने कहा है एक समांतर श्रेणी में तीसरा और पांचवें पद का योग। तीसरा पद क्या होता है? a+2d होता है। पांचवा पद क्या होता है? a+4d होता है। इनका योग कितना दिया हुआ है? इनका योग 40 दिया हुआ है। तीसरे और पांचवें पद का योग 40 दिया हुआ है। यानी कि 2a+6d की वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है? वो 40 दी हुई है। ये पहली बात आपके सामने लिखी हुई है। छठे और आठवें पद का योग 70 है। छठा पद मतलब a+5d और आठवां पद मतलब a+7d, और इनका योग कितना है? 70 आप लोगों को दिया हुआ है। तो आप कहेंगे 2a+12d 7×5=12d इज इक्वल टू 70 है। बस बन गया काम आप लोगों का। मेरे भाई इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन घटा दीजिए, 2a में से 2a गया 0, 12 में से 6 गया 6d बचा।
और 70 में से 40 गया, 30 बचा। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और अगर डी की वैल्यू 5 हो गई है तो यहां रख दीजिए 12 पंजे 60, 60 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 10 बचेगा और 2 से डिवाइड करोगे तो ए की वैल्यू 5 आ जाएगी। ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 5, कोई समस्या ही नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? तब श्रेणी का 10वां पद बताओ, यानी वो आपसे a प्लस 9d की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 10वां पद मतलब a प्लस 9d। पहला पद कितना है? 5 है। d की वैल्यू कितनी है? 5 है। 9 पंजे 45 और 5 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है जी, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है वो मेरे भाई 50 हो जाएगा। ठीक है, मेरी बातें समझ में आई? बोलो, मेरी बातें समझ में आई क्या? ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच वाला बेटा मतलब मैंने वो इसलिए मिटा दिया था, फिर आप कंफ्यूज होते। मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये वाला ना, यही कह रहा हूं ना, अगर बीच का गैप 1/8 आ रहा है, 1/8 आ रहा है, तो पहले 4 पद का गैप 1/8 है, अगले 4 पद का गैप 1/8 है, अगले 4 पद का गैप 1/8 है। तो 32वां पद निकालना है तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 4 के मतलब 8 बार, तभी तो 32 आएगा भाई। 4 का गैप, 4 का गैप, 4 का गैप, तभी तो हमें 8 बार जोड़ना पड़ेगा। 1/8 को 8 बार जोड़ूंगा तो एक ही तो आएगा, एक ही तो आएगा। ये डायरेक्ट अप्रोच थी, मिटा इसलिए दिया था कंफ्यूज ना हो बस। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ गई? आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? 2 क्वेश्चन है इस वाले टाइप में। ए की वैल्यू कैसे आई? डी की वैल्यू 5 रख दी, हाँ 12 पंजे 60 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगी, 70 में से 60 जाएगी 10, 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए। सर 55 आएगा, ए की वैल्यू -5 कैसे आएगी बेटा? +5 आएगी। और 55 कैसे आ जाएगा? 9d आएगा ना, 10d की वैल्यू, a प्लस 9d ही तो होता है, एक कम d। बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि एक समांतर श्रेणी का 12वां पद जो है वो 8वें पद से 20 अधिक है। अच्छा एक बात बताइए, 12वां पद जो है T12 जो है वो 8वें पद से कितना अधिक है? 20 अधिक है। 8वें पद से कितना अधिक है? 20 अधिक है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 12वें पद और 8वें पद का गैप कितना आएगा? तो आप कहेंगे 20 आएगा। यानी 4 पदों का गैप जो है वो 20 के बराबर है। तो एक पद का गैप किसके बराबर हो जाएगा? 5। यानी कि डी की वैल्यू 5 आ चुकी है। डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है? डी की वैल्यू 5 आ चुकी है। ठीक है, अब उसने कहा है 12वें पर पद और 8वें पद का योग 92 है। अच्छा 12वां पद क्या होता है? 12वां पद होता है a प्लस 11d और 8वां पद क्या होता है? a प्लस 7d। इन दोनों का योग कितना दिया है? 92 दिया है। अच्छा a और a 2a हो जाएगा, 11 और 7 18 d हो जाएगा और d की वैल्यू 5 है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त ये 90 प्लस है, इधर आके -90 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 2/2 यानी a की वैल्यू 1 हो जाएगी। हमारे पास d की भी वैल्यू है, हमारे पास a की भी वैल्यू है मेरे भाई। अब उसने ये कहा है, हां उसने ये कहा है, उसने ये कहा है श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करो। 10वां पद यानी a प्लस 9d, 10वां पद यानी कि a प्लस 9d की वो वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 5, 9 पंजे 45 हो जाएगा। यानी कि उसका 10वां पद कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। उसका 10वां पद कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। इन क्वेश्चंस को करने में टाइम नहीं लगेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है बस वैसे वैसे हम लोगों को करना है। 3 फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं
अगर योग का कहीं जिक्र नहीं किया गया है तो TN वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर T13 दिया है, 13वां पद दिया है, तो इसका मतलब A प्लस 12D की वैल्यू दी हुई है। अगर 17वां पद दिया है तो A प्लस 16D की वैल्यू दी गई है। अगर 23वां पद दिया गया है तो A प्लस 22D की वैल्यू दी गई है। अगर 100वां पद दिया गया है तो A प्लस 99D की वैल्यू दी गई है, यानी एक कम D की वैल्यू दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, उस चीज का जवाब मुझे देना। मैंने एक श्रेणी लिखी आपके सामने 8, 15, 22, 29, 36, 44, ये श्रेणी लिख दी। आप मुझे ये बताइए, मेरी बात को सुनना, क्या ये श्रेणी जो है वो एपी में है? आपने कहा जी गैप चेक करूंगा, यहां भी 7 का गैप है, 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 और यहां जो है वो 7 का गैप नहीं है, यहां भी 7 का गैप है। ये श्रेणी जो है वो एपी में है। ये श्रेणी जो है वो एपी में है। जब कोई श्रेणी एपी में होती है, जब कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में होती है बच्चे, तो उसका पहले और आखिरी पदों का योग जो होता है 43 और 8 51, वो दूसरे और सेकंड लास्ट के योग के बराबर होता है, तीसरे और थर्ड लास्ट के योग के बराबर होता है। मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, पहले और आखिरी पद को जोड़ के जो आएगा वो दूसरे और सेकंड लास्ट को जोड़ के उतना आएगा, और तीसरे और थर्ड लास्ट को जोड़ के उतना आएगा। यह क्वेश्चन बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड था। ये एक समांतर श्रेणी आप लोगों को दी हुई है 5 और 45, इसका पहला पद 5 है, आखिरी पद 45 है। इस श्रेणी के शुरू से दूसरे यानी इसकी बात की जा रही है, और अंत से दूसरे यानी इसके पहले वाले की बात की जा रही है। उसका योग क्या होगा? जो पहले और आखिरी का योग होता है वही दूसरे और सेकंड लास्ट का योग होता है, वही तीसरे और थर्ड लास्ट का योग होता है। तो अगर मुझे यहां से यह पता चल गया कि पहले और आखिरी का योग 50 बैठ रहा है, तो ठीक उसी तरह दूसरे और सेकंड लास्ट का योग भी 50 होगा, और वो आपसे दोनों का योग ही पूछना चाहता है। वो आपसे दोनों का योग ही पूछना चाह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। यहां पे मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका सेकंड टाइप जो है वो समाप्त होता है। सेकंड टाइप में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थोड़े से सही बनते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। अब आप मुझसे कहोगे कि भैया थोड़े से कुछ क्वेश्चन आपकी तरफ से मिल जाते तो सही रहता। अगर आप लोग करो और आप लोग मुझे बताओ कि हमने पूरी सीट सॉल्व करी है, तो मुझे क्वेश्चन देने में कोई परहेज नहीं है। अगर आप लोग मुझसे ये उम्मीद करते हो कि भैया जी अगर हमें डेली के 12-15 क्वेश्चन मिल जाएं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हमारी हो जाए, जो क्लास में कराते हो बिल्कुल उसी के जैसे क्वेश्चन मिल जाएं, तो एक बार थम्स अप करिए। मैं वो क्वेश्चन भी आप लोगों को डेली का डेली दे दूंगा। जब चैप्टर खत्म होगा कुछ अलग से क्वेश्चंस दे दूंगा। बताइए, चाहिए वो क्वेश्चन? ठीक है, करके जाने पड़ेंगे, एक भी पेंडिंग नहीं चढ़ाना। मुसीबतें सबके साथ होती हैं, दिक्कतें सबके साथ होती हैं, परिस्थिति सबकी खराब होती है बहुत टाइम पर। संघर्ष हर कोई जीवन में कर रहा होता है, लेकिन उन संघर्षों के टाइम पर भी पेशेंस अगर आपने रख लिया और पेशेंस के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे, तो मेरे प्यारे दोस्त फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। तो इसलिए संघर्ष जीवन में आएंगे, परिस्थिति बहुत बार खराब होगी, परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं होगी, और लगेगा कि मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए, लगेगा कि मेरा नहीं हो पाएगा। जब ये चीज लगने लगे, बस उस टाइम पर अपना धैर्य बनाए रखना, पेशेंस बनाए रखना। अगर उस टाइम से आप लोग जीत गए, तो मेरे भाई फिर आप भविष्य बनाने में भी जीत गए, फिर आप भविष्य बना लिए। ये बात आप अपने मन में सेट कर लें। ठीक है, बस उस टाइम की थोड़ी सी, मैं कल से सीट देना स्टार्ट कर दूंगा आपको, है ना। डेली का डेली क्लास के 2 घंटे बाद आपको सीट मिलना स्टार्ट हो जाएगी, 15 क्वेश्चन की सीट मिलना स्टार्ट हो जाएगी डेली का डेली।
टाइप 3 पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। टाइप 3 ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणकों का योग ज्ञात करो। पहला 3 का गुणक क्या है? 3 है। दूसरा 3 का गुणक 6 है। तीसरा 3 का गुणक 9 है। चौथा 3 का गुणक 12 है। क्या मुझे 50 से कम वो संख्या बता सकते हैं जो 3 का गुणक है, यानी 3 के टेबल में आती है? तो आप कहेंगे 3 के टेबल में आने वाली संख्या 48 होगी। यानी कि वो आपसे इनका योग पूछना चाह रहा है। हो गया योग। Sn निकालना है, n/2 नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। कितनी होंगी नंबर ऑफ टर्म्स? कल भी बताया था। आखिरी वाली में से पहली वाली घटाओ, 45 आएगा। इनके डिफरेंस से डिवाइड करो, 3 आएगा, और उसमें एक जोड़ दो, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 16 आएंगे। n/2 a प्लस l, पहली और आखिरी को जोड़ के, पहली और आखिरी को जोड़ दो, 48 और 3 51 हो जाएगा। भाई यही तो योग बताया था Sn का। Sn का फॉर्मूला क्या होता था? n/2 a प्लस l होता था या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मेरे भाई n होता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कल ही निकालना मैंने आपको बताया था। आखिरी वैल्यू में से पहली वैल्यू घटाना, 45 आएगा। इनके डिफरेंस से डिवाइड करना, 3 आएगा, और उसमें एक जोड़ देना। ये n की वैल्यू होती है। n/2 यानी कि 16/2 a प्लस l, पहले और आखिरी को जोड़ दो, 51 आएगा। खत्म क्वेश्चन। 2 8 16, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, खत्म। ठीक है, तो योग क्या हो जाएगा? 408 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा एक बात मुझे बताइए, मैंने 3 की गुणक लिखी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इनका योग कितना है? 9। क्या वो भी 3 से कटता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल कटता है। अच्छा मैं आपसे कहूं, मैंने 3 पद लिखे, 3 के मल्टीपल 3 6 9, मैंने इनका योग निकाला, 9 6 15 3 18, क्या ये भी 3 से कटता है? बिल्कुल 3 से कटता है। यानी कि अगर किसी चीज के गुणक का योग आपसे पूछा जाए, तो जिस चीज के गुणक का योग पूछा जाए वो उससे डिवाइड होता है, यानी योग भी 3 से डिवाइड होगा। अगर 3 के गुणक का योग पूछा जा रहा है तो योग भी 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड वाला ऑप्शन ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आंसर 3 से डिवाइड होने वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। जिन बच्चों को ये 16 समझ में नहीं आया वो कल की क्लास देख लें। कल मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बताया था। फिर मैंने कहा था ये प्लस ए है, इधर आके माइनस ए हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में डी है, इधर आके प्लस, डिवाइड में डी हो जाएगा। माइनस में 1 है, इधर आके ये एन की वैल्यू होती है। यानी आखिरी पद में से पहला पद घटाओ, घटा दिया, अंतर से डिवाइड कर दो, कर दिया, और उसमें एक जोड़ दो, यही एन की वैल्यू होती है। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी ऑफिशियल राहुल तेवतिया, इंस्टाग्राम आईडी ऑफिशियल राहुल तेवतिया RW है। और दोस्त मतलब मैं एक्टिव रहता हूं इस पे, एक्टिव रहता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए। क्वेश्चन ने कहा है 70 से कम 4 के सभी धनात्मक गुणकों का योग ज्ञात करो। 4 से कटने वाली संख्या ये नहीं कटेगी। 4 से कटने वाली संख्या बाद के 2 अंक कटने चाहिए, कट जाएगी। 4 से कटने वाली संख्या ये नहीं कटेगी। 4 से कटने वाली संख्या ये नहीं कटेगी। ठीक है, मेथड से कैसे करेंगे? Sn n/2। अच्छा 4 का पहला मल्टीपल 4 होगा, दूसरा मल्टीपल 8 होगा, तीसरा 12 होगा, और 70 से कम जो होगा 4 का मल्टीपल वो 68 होगा, 68 होगा। भाई 4 से आपने इसे डिवाइड करके देखा, 2 बच रहा था ना, 2 घटा दो, 68 वो संख्या होगी जो 70 से कम होगी और 4 से डिवाइड होती होगी। ठीक है,
अच्छा मुझे ये बताइए इनका योग कैसे निकालेंगे। एन कितना आएगा, पदों की संख्या 68 में से 4 घटाओ 64, इनके डिफरेंस से डिवाइड करो 4 से और 1 जोड़ो। 64 को 4 से काटेंगे 16 और 1 17 हो जाएगा। एन की वैल्यू 17 है, 17/2 ए प्लस एल, 68 और 4 72 हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से काटा 36 बार कट गया। 17 चिक्का 102 को 2 हासिल 10, 17 तेया 51 और 10 61 हो जाएगा। तो योग कितना हो जाएगा, 612 हो जाएगा। ठीक है, आइए ये यूपीपी हेड ऑपरेटर 30/1/2024 में आपसे पूछा गया। 30/1/2024 में आपसे पूछा गया। बताइए बेटा, 64 अंतिम पद में से पहला पद घटाना होता है, कितनी बार एक ही चीज बताऊं। फटाफट बताइए। प्रथम 89 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और प्रथम 89 का पूछ रहा है, यानी वो यहां तक का योग आपसे पूछना चाह रहा है। एपी से करने की जरूरत ही नहीं है। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला मैंने नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाया था, n इंटू एन प्लस 1/2। एन की वैल्यू है 89, 89 में 1 जोड़ेंगे 90 होगा और बाई 2, 2 से काटेंगे 45 बार कटेगा। ठीक है, आंसर 9 का मल्टीपल आएगा। 8 5 13, 7 20, 4 24 नहीं कटेगा। ये 6 तो पीछे आ ही नहीं सकता, पीछे 5 आएगा। 5 4 9 ये कट जाएगा, 5 4 9 1 10 ये नहीं कटेगा 9 से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, समझ में बात आ गई, सबका आंसर आ रहा है। ये बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23। बेटा जी कल से बोल दिया है, कल से मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। आप कुछ नहीं बोलोगे तो कंप्लेन करूंगा आपके अंकित भाटी से। चलो, अब तक नहीं बोलता, अब तक बोल देता, अब तक बता देता, मैं बोलता ही नहीं। आप पहले कंप्लेंट करके खुश हो जाओ। ठीक है, अब पहले कंप्लेंट करो और खुश हो जाओ। 4-4.5 हजार बच्चे लाइव देख रहे हैं क्लास को, और फिर आप ऐसी हरकतें करते हैं। सबका कमेंट पढ़ पाना क्या पॉसिबल होता है। सामने आ जाता है तो पढ़ लेता हूं, नहीं आता तो भाई नहीं पढ़ा जाता। फिर पहली 12 संख्याओं का योग क्या है। Sn इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, योग पूछ रहा है तो योग वाला फॉर्मूला ही लगेगा। क्या हम लोग योग वाला ये फॉर्मूला भी पढ़ के आए। अच्छा मुझे ये बताइएगा मेरे भाई, 12 संख्याओं का योग पूछ रहा है तो 12 पद है, एन की वैल्यू 12 है, 12/2। पहला पद क्या है, -4 की गुणा 2 में -8 आएगा। 12 में से 1 जाएगा, 11 बचेगा। और डिफरेंस कितने का है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। तो ये प्लस हो जाएगा, -9 में -9 + 4 -5 बचेगा। यही तो वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, 2 से काटा 6 बार कटा, 6 का मल्टीपल आंसर आएगा। ये -8 हो जाएगा, ये -55 हो जाएगा। 11 पंजे 55। आप कहेंगे 55 और 8 कितने होते हैं, -63 होते हैं। 6 × 18 को 8 हासिल 1, 6 चंग 36 और 1 37 हो जाएगा, -378 आएगा, -378 आएगा। ठीक है, 48 कैसे आया, कौन सा 48 आ गया, कौन सा 48 आ गया, 48 कहां है, अरे भाई कहां है 48, भैया बाहर है मामला। क्या ये बातें समझ में आ गई, क्या ये बातें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए
यूपी पुलिस एसआई 2021 में पूछा है सर -8 कहां से आया है? -8 कौन सा? ये वाला। ना मानोगे है भाई, ना मानोगे। दरोगा वाले बैच में ही आए हो ना, गलती से तो नहीं खरीदा गया है ना दरोगा बैच। अब भाई मेरे ए की वैल्यू कितनी है? -4 है। -4 की गुणा 2 में करोगे तो आपके घर में कोई पहली क्लास में बच्चा हो, फर्स्ट क्लास में बच्चा हो, तो उससे पूछ लेना कि 2 की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो वो कह देगा चाचा, या बहुत से ऐसे होंगे जिनके पापा भी कह सकता है, बहुत से ऐसे होंगे जो भैया भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, वो भी बता देगा कि भैया, पापा, भैया, चाचा, ताऊ, -8 आएगा। फिर क्या करोगे तुम? है भाई, फिर क्या करोगे? सब कुछ लिख रहा हूं, फॉर्मूले सहित लिख रहा हूं। बताइए क्या होगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? एक संख्या दी हुई है, मुझे नहीं पता। अब आप मुझे ये बताइएगा, 153 पद तक का योगफल ज्ञात करिए। डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो आप कहेंगे भैया जी 11 का आ रहा है, यहां डिफरेंस 11 का आ रहा है, श्रेणी पता लग गई, समांतर श्रेणी। अच्छा मुझे ये बताइए, वो योगफल पूछ रहा है तो योगफल तो बहुत आसान है, n/2। योगफल का फॉर्मूला तो हमसे बेहतर कौन जानता है? ये होता है या नहीं होता? आप ही बताओ। चलो, ये होता है या नहीं होता? तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। 153 तक पद का योगफल निकालना है, ठीक है? तो n की वैल्यू 153 हो गई। 249 एक ही वैल्यू है, 249 दूनी कितना हो जाएगा? 498 प्लस 153 में से एक जाएगा, 152 बचेगा, और डी की वैल्यू कितनी है? 11 है क्या? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल है। दीपक सविता, ये लड़के का नाम था दीपक सविता। इतनी अकड़ आपके ठीक नहीं है, आप एक टीचर है। भैया जी कंप्लेन मत करना प्लीज। भैया जी आप बताइए आपका क्या डाउट है, मैं वो पूछ लेता हूं। आपने कहा यहां से है ना, 153/2 इंटू में 11 दूनी 22 को 2 हासिल 2, 11 पंजे 55 और 2 57 को 7 हासिल 5, 11 कम 11 5 16, 1672 में 498 जोड़ो जोड़ो, 8 2 10 को 0 हासिल 1, 9 7 16, 9 7 16, 8 2 10 को 0 हासिल 1, 9 7 16 17 को 7 हासिल 1, 16 4 20 और 1 21 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। अब 153 की गुना 1085 में करनी है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 153 मतलब 17 गुणा 9 होता है, यानी आंसर आंसर हाँ आंसर 9। भाई इसका वो देखना, इसकी दिक्कत क्या है? दिक्कत तो पढ़ के बताओ। मैं भाई समस्या लिख दे अब तू, है ना। RWA के बेस एपिट क्या है भाई? परेशानी लिख दे यार। क्यों ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहा है दोस्त? क्यों ज्ञान बांट रहा है? तो मेरे भाई आंसर 9 का मल्टीपल होगा। 6 5 11 और 1 12 5 17 नहीं होगा। 6 4 10 और 1 11 5 16 नहीं होगा। 6 3 9 और 1 10 5 15 नहीं होगा। 6 6 12 और 1 13 5 18। आंसर डी होगा। आंसर डी होगा। आंसर डी हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? क्या ये मेरी बात समझ में आ गई है आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कोई इसकी परेशानी आए तो बता देना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। डिजिटल सम लगाने की जरूरत नहीं है, आप उसे 9 का मल्टीपल देखिए, क्योंकि 153 है ना, और अगर 153 है तो 9 का मल्टीपल होगा। 9 का एक ही मल्टीपल है। मैथ की हर कैलकुलेशन को समझो।
पहले तू लिखना तो सीख मेरे भाई। समझो समझो क्या यार, हर एक चीज समझा रहा हूं। देखिए फिर से वही श्रेणी दी हुई है, 273 273 273 273, इसके 161 तक के पदों का योग ज्ञात करिए। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 273 जो है वो 61 बार है, 161 बार है, तो जब 161 बार उसे जोड़ेंगे 273 को तो डायरेक्ट जो है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर 273 जो है वो 2 बार होता तो योग कितना आता? तो आप कहते 273 2 बार है, 2 की गुणा कर दो, 400 500 कितना आ जाएगा? 540 आ जाएगा। अगर 273 3 बार होता तो 3 की गुणा कर देते। यहां 273 जो है वो 161 बार है, तो 161 की गुणा कर दो, 161 की गुणा कर दो मेरे प्यारे दोस्त। तो आपने क्या करी भैया, 3 एकम 3, पीछे 3 आ रहा है। अच्छा मुझे बताइए 9 का मल्टीपल है? नहीं, ये 3 का मल्टीपल है। 7 3 10 2 12, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 91 लिख सकते हैं। यानी कि मेरे भाई आंसर 3 का भी मल्टीपल होगा, 7 का भी और 13 का भी। 4 2 6, 9 कट गया, 5 3 8, ये 3 से नहीं कटेगा। 4 और 1 5, 5 5 10 और 3 13 9 22, ये 3 से नहीं कटेगा। 5 3 8, 9 8 17 4 21, ये 3 से कट जाएगा। 4 3 7, 9 7 16, 5 21 3 24, ये 3 से कट जाएगा। अगर मैं पूछूं 7 से, 7 पंजे 35, 5 बचेगा, 7 अट्ठे 56, 56 4 बचेगा, 7 छिंग ये 7 से नहीं कटेगा, 7 छिंग 42, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 5 बचेगा, 7 सत्ते 49, 6 बचेगा, 7 नाम 63। ऑप्शन नंबर डी। जीरो से मैथ सीख रहे हो तो बेटा मैं बहुत आराम से समझा तो रहा हूं। जैसे आपने यहां देखा ये 273 है और 273 की गुणा 161 में होनी है, और आप ये जानते हैं 273 के फैक्टर जो होते हैं वो 3 गुणा 91 में होते हैं। 3 से कट रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 91 3 से डिवाइड किया 91, 91 तो 7 गुणा 13 होता है। जब मैंने 3 का मल्टीपल देखा तो 2 ऑप्शन मुझे मिल गए। फिर मैंने इन दोनों में से 7 का मल्टीपल देखा, 7 का मल्टीपल देखा तो मेरे प्यारे दोस्त फिर 7 का। हाँ अच्छा आप एक्स सर्विसमैन हैं, ओके 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 ओके, फिर तो रियली सॉरी। ठीक है, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो फिर तो आप मैथ्स वीक हो सकता है, क्योंकि देश की सेवा में आपने टाइम दिया है और उस टाइम पे पढ़ाई नहीं की है, तो मैथ्स कमजोर हो सकता है, कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आ सकती है। पर मैं आपसे इतना ही कहूंगा, मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं ऐसा बोलता भी नहीं मेरे भाई। मैं आपसे यही कहूंगा कि छोटी छोटी कैलकुलेशन में पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा आप भी अपने आप पर ध्यान दें, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पता है यहां फिर से गड़बड़ हो गई। अब बहुत ध्यान से हमें पढ़ना पड़ेगा, कहीं बिटवीन तो नहीं लिखा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक श्रेणी दी गई है, उसने पूछा कितने पदों का योग 1050 बैठेगा। मुझे नहीं पता कितने पद हैं, वो आपसे ये पूछ रहा है कितने पदों का योग जो है वो 1050 बैठेगा। मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूं n पदों का योग 1050 बैठेगा। योग 1050 दिया है, फॉर्मूला होता है n/2, 2a की वैल्यू 5 है, 5 की गुणा 2 में 10 आएगा, n की वैल्यू हमें नहीं पता है, और d की वैल्यू 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा, यानी यहां से हमें n की वैल्यू निकालनी है। आपने देखा भैया जी 2 की गुणा होगी तो ये 2100 हो जाएगा, और इज इक्वल टू में n है 10 प्लस 5n माइनस 5, इसको आप क्या लिखेंगे 10 प्लस 5 की गुणा n में 5n होगा, माइनस 5 एकम 5 होगा। यानी कि इस स्टेप में आप लोगों का आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं, 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा, 5 प्लस 5n। अब दोनों जगह से 5 कॉमन आ सकता है, यहां 1 बचेगा, 5 कॉमन आएगा, 5 से इसे काट दो, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 420। अब मेरे प्यारे दोस्त यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो कि नहीं बनानी है, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो कि नहीं बनानी है आप लोगों को, आपको यहां ऑप्शन पुट करने हैं। उसने ये कहा है कि भैया कितने पदों का योग 1050 है, तो n की वैल्यू को पुट करिए, n 18, 18 और 1 19, क्या इन दोनों की गुणा करने पर 420 आएगा? नहीं आएगा। n की वैल्यू को 20 पुट करिए,
20 और 1 21 हो जाएगा, और 21 की गुणा 20 में करेंगे 420 आएगा। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। मैं बस आपसे ये कह रहा हूं, अगर योग कहा है तो योग वाला एक ही फॉर्मूला आप लोगों को बेहतर तरीके से याद रखना है। अगर उसी योग में अंतिम अंतिम पद का जिक्र किया हुआ है तो योग का दूसरा फॉर्मूला यह होता है। अगर अंतिम पद का जिक्र किया हुआ है, अगर अंतिम पद का कोई जिक्र नहीं है या अंतिम पद दिया भी नहीं है तो आप इसी वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर क्या हो जाएगा, उसके अंदर 20 पद होंगे। अगर मैं 20 पदों का योग निकालूं तो दोस्त कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1050 हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, 2 डिवाइड में था, 2 की गुणा इधर हो गई, 1050 की गुणा 2 में करेंगे तो 2100 आ जाएगा। ठीक है, यहां n 10 में से 5 गया, 5 + 5 n, 5 कॉमन लिया, इधर काटा तो 420, यहां से 5 गया था 1 बच गया, यहां से 5 गया तो n बच गया। फिर n की वैल्यू लिख ली। n की वैल्यू अगर 20 लेता हूं, 20 हो गया, 20 और 1 21 हो जाएगा, 21 की गुणा 20 में करूंगा 420 आएगा। पेपर कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, नंबर सिस्टम थोड़ी ना चल रहा है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। ठीक है, बताइए दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 28। एक समांतर श्रेणी दी हुई है, उसके कितने पदों का योग 117 होगा। योग दिया 117, मुझे नहीं पता। योग का फॉर्मूला n/2, 2a की वैल्यू -15 प्लस n-1, मुझे नहीं पता n की वैल्यू। d कितना है, -11 में से -15 घटा दो, माइनस माइनस प्लस, 15 में से 11 जाएगा तो 4 बचे, हो जाएगा मेरे भाई। 117 दूनी कितना हो जाएगा, 234 हो जाएगा। ये n है यहां पर, यहां से देखेंगे -30 हो जाएगा, प्लस 4n -4 हो जाएगा। हो गया मेरे भाई। यानी कि इस स्टेप में आप लोगों का आंसर आएगा n -30 और -4 -34 प्लस 4n। अब n की वैल्यू रख लो आप लोग, अब n की वैल्यू रख लो आप लोग। ठीक है मेरे प्यारे भाई, n की वैल्यू कैसे रखेंगे, 10 रखते हैं। 10 रखेंगे तो आंसर तो 10 का मल्टीपल नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। 234 12 से कट रहा है क्या, 12 एकम 12, 12 से भी नहीं कट रहा है, तो n की वैल्यू 12 भी नहीं रख रहे हम लोग। 13 से कट रहा है, 13 एकम 13, n की वैल्यू 13 हो जाएगी। रख के देख लेते हैं, ये 13 होगी n की वैल्यू, -34 प्लस 13 चौका 52 हो जाएगा। अगर 52 में से 34 जाएंगे तो 18 बचेगा। 18 तिया 54 को 4 हासिल 5, 18 कम 18 5 23, हो गया 234। बस आप ये देख लेना, जो भी वैल्यू आप यहां रखोगे ना उससे ये कटना चाहिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। जब मैंने 10 से देखा ये नहीं कट रहा था, 12 से देखा ये नहीं कट रहा था, 15 से देखा ये नहीं कट रहा था, ये 13 रखने से कट रहा है, तो निश्चित ही n की वैल्यू 13 हो जाएगी। ठीक है, अगर आप ऐसे 13 पद लिख दोगे समांतर श्रेणी में, जब उनका योग करोगे तो योग जो बैठेगा वो 117 बैठेगा। ठीक है भाई, चले। यूपी पुलिस एसआई 2021 में आप लोगों से पूछा गया, सर वो वाला क्वेश्चन करा दीजिए जिसमें 0 बीच में आता है और प्लस माइनस दोनों टर्म आते हैं। पहला क्वेश्चन वही करा देता, आप बता देते भाई। पहला क्वेश्चन वही करा देता, सारे क्वेश्चन आएंगे, परेशान मत हुआ करो। परेशान जहां होने की जरूरत है वहां परेशान हुआ करो, यहां परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, द्विघात बनेगा बच्चे। एक समांतर श्रेणी जिसका पहला और तीसरा पद, पहला पद कितना है 160 है, यानी 160 दिया है पहले पद की वैल्यू। तीसरा पद होता है a + 2d, यही तीसरा पद होता है, और तीसरे पद की वैल्यू 170 दी है। 160 a की वैल्यू है, प्लस है, इधर आके माइनस होगी। 170 में से 160 जाएगा, 10 बचेगा, और 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, क्या d की वैल्यू 5 हो जाएगी।
ए की वैल्यू भी आपके पास है, डी की वैल्यू भी आपके पास है, जो पूछेगा वो आप निकाल दोगे। क्वेश्चन ने कहा है पहले 157 पदों का योग निकालो। 157 पदों का योग का फॉर्मूला n/2 2a, ए की गुणा 2 में करो 160 दूनी 320 होगा, n-1, n कितना 157 में से एक जाएगा 156 होगा, और डी की वैल्यू कितनी है 5 है। हो गया क्वेश्चन, हो गया मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन। 157/2 320 प्लस 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3 5 पंजे 25 3 28 को 8 हासिल 2 5 एकम 5 2 7। मेरे प्यारे भाई 157 गुणा, आप देखेंगे 8 2 10 को 0 हासिल 1 7 3 10 और 11, 2 से काटेंगे तो ये 2 पंजे 10 550 बार कटेगा, एक जीरो तो पीछे आएगी, सब में एक जीरो है। आंसर 11 का मल्टीपल होगा। 8 3 11 6 5 11, 8 3 11 5 3 8 नहीं कटेगा, 8 3 11 5 4 9 नहीं कटेगा, 8 3 11 5 5 10 नहीं कटेगा, आंसर ये आ जाएगा। अच्छा 11 का मल्टीपल क्यों आएगा? क्योंकि 550, और 550 मतलब 11 गुणा 5, 11 गुणा 5 गुणा 10, ठीक है। तो आंसर को 11 का मल्टीपल आना पड़ेगा। बातें समझ में आई क्या? तो आप कह देंगे भैया बातें समझ में आ गई। 157 पदों का योग जो रहेगा वो 86,350 रहेगा। ठीक है भैया, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2021 में आप लोगों से पूछा गया। फिर से एक समांतर श्रेणी का 17वां और पहला पद, पहला पद कितना है? पहला पद 251 है, और 17वां पद का मतलब है पहले पद में 16d जोड़ोगे तब 17वां पद आएगा, और 17वां पद 315 दिया है। 251 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा 251, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 11 में से 5 जाएंगे 6, और 16 से काटेंगे 4 बार, डी की वैल्यू 4 आ चुकी है, आ चुकी है। अब क्वेश्चन ने कहा 24 पदों का योगफल बताइए। योगफल का फॉर्मूला n/2 यानी 24/2, 2a, a में 2 की गुणा करो यानी 504, प्लस n-1, 24 में से 1 जाएगा 23, और डी की वैल्यू कितनी है? 4 है। डी की वैल्यू कितनी है? 4 है। बस काम खत्म हो गया, 1 सेकंड बस। अब आप अगर यहां से देखोगे तो 12, आंसर 4 और 3 का मल्टीपल रहेगा। 7 2 9 4 13 और 8 कितना? 21, 7 2 9 2 11 और 8 19 नहीं कटेगा, 7 3 10 2 12 और 8 20 नहीं कटेगा, 7 और 1 8 2 10 और 8 18। भैया ये दोनों ऑप्शन है, तो फिर तो आप कर लो भैया मल्टीप्लाई। 12 गुणा 92 और 504 596, तो 12 छिंग, ये तो गड़बड़ आ रही है भाई, ये तो गड़बड़ आ रही है। श्रेणी का 17वां पद 16d 315, 315 में से 251 गया, 5 में से 1 गया 4, 11 में से 5 गए 6, 16 से काटा, डी की वैल्यू 4 आ गई। 24 पदों तक का योगफल पूछ रहा है। 402 होगा, 251 दूनी 250 दूनी 500, अच्छा 502 होगा, 400, ये थोड़ा सा यहां गड़बड़ी होगी। SN का फॉर्मूला होता है n/2, 24/2, 24 पदों का योग, 2a 250 दूनी 500, और 500 251 का दुगना हो जाएगा 502, प्लस n-1 इंटू डी, 24 माइनस 1 23 इंटू डी, डी कितना है? 4 हो गया बच्चे। ये कितना हो जाएगा? 12 गुणा 92 और 502 594, 12 चौक 48 को 8 हासिल 4, 12 निम्मा 108 4 112 को 2 हासिल 11, 12 पंजे 70, 12 पंजे 60 और 11 71 हो जाएंगे, 7128 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया जाता है। और अब जो है नेक्स्ट क्लास में जो है इस चैप्टर को एपी को खत्म कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट डे से हम लोग जीपी पर काम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एपी को खत्म कर लेंगे, और फिर हम लोग जो है फिर वो जीपी पर काम करेंगे। जिन बच्चों को लगता है कि हमारा मैथ्स वीक है, मैं उनसे कहता हूं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15 दिन 20 दिन 25 दिन लगेगा कि हमारा मैथ्स वीक है,
लेकिन जब अंदर से ये आवाज आ जाएगी धीरे धीरे मेहनत करने से कि भाई अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रहा है, फिर उसके बाद मैथ्स वीक नहीं रहेगा। बस उस शुरू के टाइम पीरियड को थोड़ा सा झेल लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।